और जिसको जिसको लगता है बोरिंग हो रहा है, आप जोर से हालेलुया बोल सकते हैं। बड़ा गजब ढा दिया सर आप लोगों ने। मैंने कहा जिसको उबासी बोर हो रहा है, जोर से हालेलुया। बच गए ना। दोनों वापस बैठ जाइए, आप भी बैठ जाइए, आप इधर आइए। बस सुनिए, वापस पढ़ना आपका प्रेरितों की किताब 1 का 3 वापस पढ़िए प्रदीप भाई जी। उसने दुख उठाने के बाद बहुत से पक्के प्रमाणों से अपने आप को उन्हें जीवित दिखाया जी, और 40 दिन तक वे उन्हें दिखाई देता रहा जी, और परमेश्वर के राज्य की बातें करता रहा। ओके, ये कौन सा यीशु है? ये 40 दिन वाला। सर सब लोग बोलना है प्लीज, ये कौन सा यीशु है? मर के जी उठने वाला। या नहीं 40 दिन, सिर्फ 40 दिन। ओके, ऑफ कोर्स वो जी उठा है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन कौन सा यीशु है? 40 दिन वाला। जी, थैंक यू प्रदीप भाई, बड़े ध्यान से सुनिएगा। नीचे लिखा है वो परमेश्वर के राज्य की बातें कर रहा था, तो इसका मतलब है 3.5 वाले वापस आइए। इसका मतलब है कि इनकी बातें अलग थी और इनकी बातें अलग थी। ये सही है या नहीं? यस। तकलीफ है, वापस आना होगा। मैं रिपीट करता हूं, ये जो 3 साल वाला यीशु, इनकी बातें अलग थी और ये 40 दिन वाले यीशु की बातें अलग है। अलग अलग है या एक ही है? शुक्रिया सर। और ये बिल्कुल सही है, अलग है। 3.5 साल में वो सब कुछ हुआ जिसको आप लाजर को जिंदा कर रहे हैं, विधवा का बेटा, यार की बेटी। यीशु ने क्या नहीं किया, सब चमत्कार किए, अद्भुत बातें करी, लेकिन जैसे ही वो जी उठे, उनका मैसेज चेंज हो गया। माय गॉड, मैं रिपीट करता हूँ। जी, कुछ लोग समझ गए। मैं रिपीट करता हूँ, इस 40 दिन वाले यीशु का मैसेज चेंज हो गया। अब ये मीटिंग बड़ी है, इसलिए अलग सिस्टम लाना होगा। मैं चाहता हूं कि बड़े ध्यान से सुनिए। ये जो यीशु है वो ये वाली बातें नहीं करेगा, और जब ये वाला यीशु था तो वो ये वाली बातें नहीं करता था। कम ऑन प्लीज, यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस। मेरा बच्चा 11 साल का है अभी, मैं उसको वो नहीं सिखा सकता जो मेरी 22 साल की बेटी है, मैं उसको सिखा रहा हूं। वापस आना होगा। जो खाना आप बच्चे को पिलाते हैं या देते हैं छोटे बच्चे को, वो बड़े बच्चे को नहीं देते। जो खाना बड़े बच्चे को देते हैं वो छोटे बच्चे को नहीं देते। तो जीसस को पता था कि मैं जो 3.5 साल खिला रहा हूँ वो 40 दिन का अलग होगा, और जो 40 दिन का खिला रहा हूँ वो अलग है, वो अलग होगा। लेकिन जब हम पवित्र शास्त्र पढ़ते हैं तो मुझे नहीं पता कि हम ये 2 चीज को अलग अलग करके क्यों नहीं पढ़ते हैं। और इसलिए तो पौलुस कहता है, इसको पढ़ लीजिए पास्टर प्रदीप जी, और आपसे रिक्वेस्ट है भैया आप लोग भी निकालिए। पहला 2 तिमोथी 2 अध्याय वचन 15, 2 तिमोथी चैप्टर 2 वर्स 15, 2 तिमोथी चैप्टर 2 वर्स 15। जी, और लिखा है जी, क्योंकि हम परमेश्वर के निकट उद्धार पाने वालों और नाश होने वाले दोनों के लिए मसीह की सुगंध है। 2 तिमोथी 2 अध्याय वचन 15। जी, वाह, सॉरी जी, 2 तिमोथी 2 चैप्टर उसकी 15 है। या अपने आप को परमेश्वर का ग्रहण योग्य और ऐसा काम करने वाला ठहराने का प्रयत्न कर, जी, जो लज्जित होने ना पाए, नेक्स्ट, और जो सत्य के वचन को जो सत्य के वचन को ठीक रीति से काम में लाता हो। पहले क्या पढ़ाए थे आयुब की किताब में? गुस्सा क्यों है उसको? क्योंकि तुमने ठीक से, सब लोग बोलेंगे ठीक बात, या ठीक से परमेश्वर को प्रकट नहीं किया। अभी पौलुस कहता है तुमको सीखना होगा कि 3.5 साल वाला यीशु क्या बात करता था और 40 दिन वाला यीशु क्या बात करता था। अगर इसको ठीक से, इंग्लिश में लिखा है राइटली डिवाइडिंग द वर्ड ऑफ गॉड, राइटली डिवाइडिंग, अगर उसको ठीक से पेश नहीं किया, अपने और एक बोल दूं, अगर आपने ठीक से पेश नहीं किया तो आपकी चर्च भी ठीक से नहीं समझ पाएगी। अगर मैं सिर्फ एग्जांपल के तौर पे नाम ले रहा हूं, अगर सेवक ही सही नहीं है तो कलीसिया भी। इसलिए तो यीशु ने कहा अंधा अंधे को रास्ता नहीं दिखा सकता। ये जरूरी है मेरी आंख खुले, ये जरूरी है। अगर मेरी आंख खुली मैं कलीसिया की आंख खोल पाऊंगा, और इसी के चक्कर में तो सारा का सारा बेड़ा गर्क हो रखा है। कमाल, कैसा लग रहा है? इसका मतलब है कि मुझे 3.5 साल वाला यीशु और 40 दिन वाले यीशु में अंतर लाना
जरूर। जरूरी है ना। 3.5 साल वाले यीशु, आप बैठ जाइए, 40 दिन वाले आइए, और मैं अब यहां से इनके साथ आगे बढ़ूंगा हालेलुया। और मैं वक्त का ख्याल रखूंगा। ओके, बड़े ध्यान से मुझे पौलुस चाहिए और मुझे पीटर चाहिए। आप आ जाइए, आप है पीटर, लॉरेंस भाई को पौलुस बनाएंगे अगर आपको एतराज ना हो। आइए सर। जी, आप है पीटर, थोड़ा पीछे चले जाइए। आप है पीटर और आप है पौलुस। मेरा अब सीधा प्रश्न, बड़े ध्यान से सुनिएगा, हाथ उठाकर साबित या जवाब दे दीजिएगा, और बाकी तो आपके पास माइक है। पतरस ने, वापस आना होगा, पतरस ने 3000 को कौन सा वाला यीशु का प्रचार किया? आपको सलूट है सर, सही जवाब। पौलुस ने कौन से वाले यीशु का अन्य जातियों में प्रचार किया? 40 दिन वाले। क्यों? क्योंकि 3.5 साल, बाप रे, 3.5 साल यीशु ने कभी नहीं कहा कि पौलुस आएगा जो अन्य जातियों में जाएगा। वो जी उठने के बाद, वो जी उठने के बाद जो कि कहता है फिर तो 1:3 में कि सारे लोगों को उसके राज्य का प्रचार किया गया, उसके राज्य का प्रचार किया गया। सुनिए 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 सुनिए, जी जी, इधर देखिए भैया, क्या पतरस यीशु के टाइम पे था? थोड़ा हाथ उठाकर। यस। क्या पौलुस यीशु के टाइम पे था? नहीं। वापस आना होगा। पतरस क्या यीशु के टाइम पे था? यस। पतरस था, पतरस था। पतरस क्या पौलुस था? नहीं। अब जरा ध्यान से सुनिए, मुंबई की भाषा में बोलता हूं, जोर का झटका आपको धीरे से लगेगा। दे दूं? मैंने कहा दे दूं? पौलुस था, पौलुस था। बस फर्क इतना है कि वो यीशु के साथ नहीं था। ये बात सही है? क्या वो दूर से यीशु को देख रहा था? क्या देख रहा था? क्या उसको व्यवस्था पता थी? यस। यस। क्या उसने यीशु की कलीसिया को सताया? यस। कैसे? क्योंकि उसको पता था कि जिसका प्रचार पौलुस कर रहा है, जिसका, क्षमा करें, पतरस कर रहा है, जिसका प्रचार फिलिप कर रहा है, जिसका प्रचार एंड्रू कर रहा है, उस वाले यीशु को मैं जितने भी कौम उस वक्त में मानते हैं उन सबको जेल खाने में डालूंगा। ये सुनो। यस यस। तो उसको कैसे पता चला कि यीशु कौन है? तो इसका मतलब है कि पौलुस जब शाऊल था उसको सारी खबर थी कि वो, यस। और ऊपर बैठा यीशु ने जिस दिन देखा, मुझे देखते रहिए, जिस दिन देखा कि पौलुस जो है वो अपने घोड़े पे दमिश्क की तरफ जा रहा है, अगर आपको याद आ गया होगा, वो यीशु ही था, वो जीसस क्राइस्ट, गेट रेडी नाउ, वो 40 दिन वाला यीशु था जो घोड़े पे से पौलुस को नीचे गिराया। वो 3.5 साल वाला यीशु नहीं था। कम ऑन, ये सुनो, कौन सा मैसेज पौलुस को मिला? कौन सा मैसेज पौलुस को मिला? 40 दिन वाला या 3.5? 40 दिन वाले का। कौन सा प्रचार पौलुस ने किया? कौन सी किताबें पौलुस लिख रहा था यीशु के बारे में? 40 दिन में। कम से कम पास्टर जी उसने 13 से 14, क्योंकि आखिरी वाला कंफर्म नहीं है, कम से कम 13 से 14 लेटर लिखी। ये 14 लेटर में उसने क्या कहा, आइए आपके सामने पेश कर रहा हूं, अगर आपकी कैपेसिटी बची है। सुनिए इसको सुनिए। पहला कुरिन्थियों, प्रदीप भाई, और मैं रिक्वेस्ट करता हूं सभी जो मंच में बैठे आप भी बाइबल खोलें। पहला कुरिन्थियों पहला अध्याय वचन 30, 1 Corinthians chapter 1 verse 23। जी 30। 23। परंतु हम तो उस क्रूस पर चढ़ाए हुए मसीह का प्रचार करते हैं। वापस, परंतु हम तो उस क्रूस पर चढ़ाए हुए मसीह का प्रचार करते हैं। तो इसका मतलब है उसने ये प्रचार नहीं किया कि जिसने मछली पकड़ कर दी, उसका प्रचार नहीं जिसने लाजर को जिंदा किया, कम ऑन, उसका प्रचार नहीं जिसने याईर की बेटी को जिंदा किया, उसका प्रचार नहीं, क्रूस पे चढ़ाए हुए मसीह का प्रचार। ये कौन है? पौलुस। आप लोग का सपोर्ट नहीं आ रहा सेवक को। ये कौन है? ये पौलुस है। तो पौलुस को बात समझ में आ गई थी और वो पौलुस और एक आ गया। सुनिए, आपका भारत में थोमा आए, थोमा आए, यस। कौन से वाले यीशु को लाए? 3.5। मेरी बहन को ठीक करना पड़ेगा। आपके भारत को कौन से यीशु की जरूरत है? 40 वाले। लेकिन मन से पेश क्या हो रहा है?
3.5 यीशु प्यार करता है, यीशु प्यार करता है, यीशु प्यार करता है। ऊपर से परमेश्वर बोलता है बेटा सिक्का का दूसरा पहलू भी पलट, क्योंकि अगर एक सिक्का का एक पहलू ऐसा है प्यार प्यार प्यार, तो दूसरा पहलू है न्याय न्याय न्याय। क्योंकि लिखा है, नहीं पढ़ना, लिखा है यूहन्ना की किताब उसका 1:16-17 में लिखा है मूसा के द्वारा व्यवस्था आई, लेकिन यीशु के द्वारा अनुग्रह और सच्चाई आई। यस आप अनुग्रह को पेश कर रहे हो, सच्चाई को कौन पेश करेगा भाई? और ये बात समझ में, आप पुलपिट पे खड़े होके, नेशनल हो या इंटरनेशनल हो, तुम कहां के बाइबल टीचर, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर ठीक से प्रचार नहीं किया तो उसको गुस्सा आएगा। Come on, yes or no? पौलुस ने बस ये और एक वचन पढ़ना, उसी पहला कुरिन्थियों 2:2, उसी पहला कुरिन्थियों 2:2, उसी पहला कुरिन्थियों 2:2। क्योंकि मैंने ये ठान लिया था, वापस, क्योंकि मैंने ये ठान लिया था जी, कि तुम्हारे बीच यीशु मसीह वरन क्रूस पर चढ़ाए हुए मसीह को छोड़ और किसी बात को ना जानो। तो कौन सा प्रचार का, कौन सा टीचिंग को लेकर चल रहा था पौलुस? यीशु का जो क्रूस पे चढ़ाया गया, हमारे ये सुनो। यस यस। लेकिन आज हम क्या कर रहे हैं? कहाँ है साढ़े 3 साल वाले भाई? यीशु चंगाई देता है। बाप रे, टॉपिक आ गया। यीशु क्या देते हैं? चंगाई देते हैं। बोला साबित करो, बोला लंगड़े को चला दिया तुमको भी चलाएंगे, अंधों को दिखा दिया तुमको भी दिखाएंगे, पैरालाइज को ठीक कर दिया तुम्हारा भी करेंगे। ऊपर से परमेश्वर बोलता है बेटा जितनों को ठीक कहता वो मर के फिर कब्र में गए। यस, ऐसा ही हुआ था। लेकिन अब तुम्हारा भाई क्या है, तुम्हारा रोल क्या है? इसको सुनिए सर, इस हाथ ने 5 मुर्दे जिंदा किए। वेट, मैं रिपीट कर रहा हूं, इस हाथ ने कितने मुर्दा जिंदा किए? 5 मुर्दे जिंदा किए। मेरे 25 साल की मिनिस्ट्री में मैं अभी भी प्रार्थना करता हूं, बारिश रुकती है, अभी भी प्रार्थना करता हूं, बारिश आती है, खबरदार यहां नहीं आएगी, चिंता मत करिए। मैं अभी भी प्रार्थना करता हूँ, ऑपरेशन कैंसिल होते हैं, मैं प्रार्थना करता हूँ शादी के पश्चात बच्चे नहीं होते, नाम के साथ में मैं कह देता हूँ लड़का है या लड़की है, ऐसा अभी भी हो रहा है। लेकिन मुझे इतना पता चल गया कि चंगाई वाला यीशु को पेश नहीं करना है, न्याय वाला यीशु को पेश करना है। हालेलुया। आई विश कि यहाँ पे आप लोग इस कम से कम लाइन में खड़े होकर ताली बजाते तो बात ये अलग होती। अब नहीं चाहिए, ये जबरदस्ती वाला हो जाएगा। राइट और नो, मंच पे जितने बैठे हम कैसे यीशु को पंजाब में पेश कर रहे, एक बार जरा सोच के देखिए। हद तो तब हो गई, पूछो कब, सिर्फ पूछ लीजिए कब। ओके, मुझे ऐसा लगता है लॉरेंस भाई मैं मीटिंग को बंद करके चला जाता हूं। मीटिंग बंद करें? नहीं नहीं, कुछ लोग उबासी ले रहे हैं और ऐसी अंगड़ाई ले रहे हैं कि पड़ोसी वाला भी परेशान है। मैडम आपकी बात कर रहा हूं, थोड़ा साथ दीजिए प्लीज। हद तो तब हो गई, एक साथ पूछो कब। आजकल पानी का बोतल भी बिक रहा है। यस, आप नहीं समझे शायद। और उसको बेचने वाले, आइए सर सामने, 3.5 साल। आप बहुत अच्छे हैं। कौन सा यीशु? 3.5 साल। और ऊपर से ये तो भी बड़ा लग रहा है, इससे छोटी बोतलें आती है और मुझे पता चला है कि 200 रुपए में बिक रही है। तो कौन सा वाला यीशु मंच पे से पेश हो रहा है? 3.5 साल वाला। मैं आपको बता दूं, अगर जिस दिन ये पेश हो गया ना आपके चर्च में, ऐसे सारे बोतल बंद हो जाएंगे। आप समझदार हैं। मुझे तकलीफ, सर जी प्लीज आप लोग बैठिए, मैं वापस बुलाऊंगा, आप लोग बैठिए। मैं और एक चीज कर देता हूँ, मैं फिर पूछ रहा हूँ, सब ठीक है? आप लोग कुछ सीख रहे हैं? यस। अच्छा लग रहा है? ये अलग है, मैं जो प्रचार कर रहा हूँ ये डिफरेंट है? बिल्कुल डिफरेंट है जी। आपने पहले सुना था? नहीं। शुक्रिया। और वही तो कोशिश है, वही तो कोशिश है। बड़े ध्यान से सुनेगा। गजब तो तब हो गया, पूछे कब? 3.5 साल वाला यीशु मसीह पृथ्वी में घूमते थे। आजा बेटा, दोनों जरा आजा। नहीं, अब इनका रोल चेंज कर लो। ये भीड़ थी, ये कौन थी? अब सबको तो उठाकर नहीं ला सकता, तो ये भीड़ है ना, यीशु को ढूंढ रही थी। ये सुन लो, कौन से वाले? 3.5 साल वाले। तो कभी पहाड़ के ऊपर तो कभी पहाड़ के नीचे, कभी नदी के उस तरफ तो कभी नदी के इस तरफ, कभी उस गांव तो कभी इस गांव। ये भीड़ ढूंढ रही थी यीशु कब आएगा, यीशु कब आएगा। एक आदमी ने तो गजब कर दी, 5वें अध्याय में यीशु पहाड़ पे चढ़े मती के, और 8वें अध्याय में नीचे उतरे, तो एक घोड़ी ऐसा वेट कर रहा, अब उतरेगा, अब उतरेगा। ये सुन लो। यस, ऐसे ही हुआ था। लेकिन अब चेंज है, बाप रे, अब चेंज है।
जानना चाहोगे कैसे चेंज है? अब यीशु को पहाड़ के ऊपर, पहाड़ के नीचे नहीं, नदी के उस तरफ, नदी के इस तरफ नहीं, उस गांव या इस गांव में नहीं। अब यीशु मसीह यहां वहां नहीं, यीशु मसीह यहां रहता है। देखा, फिर मौका था खड़ा होकर ताली बजाना, अब आप फिर गवा दिया। हालेलुया। राइट सर। मुझे एक चीज समझ में नहीं आती है, आपके बीच में रखने जा रहा हूं जैसे आपको ठीक लगे। हम परमेश्वर की उपस्थिति को लेके चल रहे हैं या लाके चल रहे हैं? वापस बोलना पड़ेगा। हम परमेश्वर की उपस्थिति को लेके चल रहे हैं या लाके चल रहे हैं? लेके चल। सोच लीजिए। लेके चल। अब परमेश्वर की उपस्थिति है 40 दिन वाला हमारे बीच। फेसबुक यूट्यूब वालों तुम भी सुनो। सर आप लोग भी साथ दीजिएगा। बस जी, मैं रिपीट कर रहा हूं, हम यीशु को लेके चल रहे हैं या लाके चल रहे हैं? थोड़ा जोर से। लेके चल। इसको कहते हैं लेके चल रहे हैं, इसको कहते हैं लाके चल रहे हैं। क्योंकि मार्था मरियम ने कहा घर चलो, जक्कई ने कहा घर चलो, किसी और ने कहा घर चलो, तब यीशु चलते थे। भैया साथ हो, यीशु चलते थे। ऐसा ही था। अब सिस्टम, थैंक यू प्रदीप भाई, अब सिस्टम पास्टर जी चेंज हो गया, ऐसे करो चेंज हो गया, अब चेंज हो गया। यीशु मसीह आपके साथ तब भी था, अब भी है, आगे भी रहेगा। हालेलुया। थैंक यू सर, थैंक यू सर। हालेलुया। सीधे यही तो चीज है जो यहाँ पर मन से परमेश्वर चाहता है कि आप इस बात को समझे। हम लाके नहीं, हम लेके चलते हैं। खड़ा बड़ा गजब ढा दिया। कुछ लोग कहते हैं नहीं, आप आइए पहले। कुछ लोग कहते हैं मुझे यीशु चाहिए। जगह ढाली पे चढ़ गया था प्रदीप भाई। जगह ढाली पे चढ़ गया था, बोला आज देखूंगा। यीशु ने भी देख लिया, नजरों से नजरें मिल गई, फिर तो कमाल हो गया साहब। यीशु ने कहा मुझे तेरे घर जाना है। अब जगह को बाद में पता चला हो गया कि यीशु मसीह जो घर पर आया था वो तो 3.5 साल वाला था, अब जो दिल में आया है वो 40 दिन वाला है। कम ऑन, हालेलुया। यस और नो, राइट पास्टर जी। मैं अभी थोड़ी देर में बीच में आऊंगा, नीचे उतरूंगा। कैसा लग रहा है? मैं फिर पूछ रहा हूं सिस्टर्स, कैसा लग रहा है? कौन सा यीशु चाहिए आपको? 40 वाला। एग्जैक्टली, वो यीशु जो आपके अंदर है या वो यीशु जो आप बाहर से लाते हैं? जो अंदर है वो चाहिए। मैं धमके की चोट पे बोलता हूं, ओपन चैलेंज है। मेरी कम से कम 1 करोड़ की प्रॉपर्टी है मुंबई, वो सारी प्रॉपर्टी आपके नाम कर दूंगा। आज कौन सा दिन है सर? आज कौन सा डे है? थर्सडे को मैं सच बोलता हूँ। बड़े ध्यान से सुनिए, मेरी कम से कम 1 करोड़ की प्रॉपर्टी। अगर मुझे इसमें से कोई निकाल के बता दे कि जिस दिन यीशु मसीह का आपका उद्धार कर देता है, यीशु मसीह बाहर रहता है अंदर नहीं, कोई निकाल के बता दे। मैं रिपीट करता हूं, जिस दिन आपका उद्धार हो गया, यीशु बाहर नहीं अंदर रहता है, या अंदर नहीं बाहर रहता है, ऐसा निकाल के बता दे, मेरी 1 करोड़ की प्रॉपर्टी आपकी होगी। कम ऑन। और एक चीज बता देते साहब, मुझे नहीं पता भविष्य में मैं वापस कब आऊंगा। अगर ये आखिरी है तो इतना बता के चला जाता हूं कि जिसको 18 पता होता है 17 मत सिखाया करो, 19 सिखाओ, आपके पैरों के पास बैठ के सीखूंगा। आप मेरे साथ yes. मैं फिर कहता हूं, यीशु को लाकर नहीं, यीशु को हम लेकर चलते हैं। ये है लाने वाला और ये है, ये अभी अंदर है साहब। और इस जीसस क्राइस्ट, ये अंदर वाला यीशु हमारा सबसे पहला क्या चेंज करता है? मैसेज। ये अंदर आकर हमारा मैसेज चेंज करता है। मैं अभी उसके ऊपर आ रहा हूं और फिर 2 चीज बताकर समाप्त करूंगा। सब लोग तैयार है? हालेलुया। वाह, मुझे नहीं पता कि कितना टाइम है मेरे पास। पास्टर जी वहां से इशारा करेंगे तब रुक जाऊंगा। ओके, सब लोग तैयार है प्लीज? यस। बड़े ध्यान से सुनिए सिस्टर्स, आप लोग भी पीछे जरा हाथ उठाकर बता दें। बड़े ध्यान से सुनिएगा। इस 40 दिन वाला यीशु का मैसेज चेंज हो जाता है जब यीशु अंदर आता है। सुनना चाहोगे? वाह, ये वो नहीं है जो टाइम पास कराता है, ये वो नहीं है जो सुस्त की जिंदगी देता है, ये वो नहीं है जो मस्ती की जिंदगी देता है। ना तो सुस्ती ना तो मस्ती, ये जब भी अंदर आएगा या आ चुका है, एक ही जिंदगी देता है और वो है चुस्ती। वापस आना होगा। ना मस्ती ना सुस्ती, एक ही जिंदगी, वो है चुस्ती, जिसको कहते हैं फुर्ती,
जिसको कहते हैं एनर्जेटिक, जिसको कहते हैं माय गुडनेस गेट रेडी नाउ। यीशु ने जब भीड़ को देखा, जब वो 3.5 साल के सेविकाई में थे, उसने क्या कहा? प्रार्थना करो। भीड़ को देखकर कहा प्रार्थना करो, ऐसे मजदूर मिल जाए जो इनकी कटनी काट सके। लेकिन वो कटनी के लिए फल कहां मिले, वो मजदूर कहां मिले? 40 दिन की टीचिंग में। कम ऑन, यस और नो? और यीशु ने कहा ऐसे लोगों को तैयार करो जो परमेश्वर के राज्य के लिए ना तो मस्ती करेंगे, ना तो सुस्ती करेंगे, लेकिन चुस्ती में रहेंगे। ये सुनो, एक मंदिर था साहब, सुनते चले जाइएगा। एक मंदिर था, उस मंदिर के अंदर 2 कैरेक्टर थे, एक था एली और उसके 2 बच्चे, लेकिन नाम थे लुच्छे। ऐसे ही करते थे वो। आप शायद समझ रहे हैं। एक रिपीट कर देता हूं, एक मंदिर था, उसमें एक एली था, वो था बुढ़ा, और उसके 2 बच्चे थे, लेकिन नाम थे लुच्छे। और ऐसा लिखा है कि उनको मीट खाना था, चर्बी नहीं। इंग्लिश में चर्बी को फैट कहते हैं, फैट। उसको नहीं खाना था। यस और नो? यस। लेकिन बाप तो बाप, बाप तो बाप ही, बेटे बेटे गजब। और उनके बीच में परमेश्वर ने एक लड़का भेजा जिसका नाम था सैमुअल। छोटी उम्र का लड़का, बिल्कुल सिस्टर्स लोग सुन रहे राइट? Yes. छोटी उम्र का लड़का जब वो दोनों कैरेक्टर के बीच में गया तो बाप को सोता पाया और बच्चों को मस्ती करता पाया। ऐसा ही था। और आज भी आपकी कलीसियाओं के अंदर, किसी पे दोष नहीं लगा रहा हूं, लेकिन बात सुन लीजिए, आज भी ऐसा ही हो रहा है। कहीं चल रही है सुस्ती और कहीं चल रही है मस्ती। मस्ती। लेकिन एक लड़का आ रहा है जिसके अंदर है चुस्ती। एक लड़का आ रहा है, अब मेरे साथ में। वो लड़का पास्टर लॉरेंस हो सकते हैं, वो लड़का पास्टर प्रदीप हो सकते हैं, वो लड़का डैनियल राज हो सकता है, यहाँ पर बैठे आप हो सकते हैं, गौतम भाई आप हो सकते हैं, और जितनी मेरी बहनें बैठी वो हो सकती है। कमाल ये सब। और परमेश्वर को ऐसे लड़के चाहिए जो मंदिर को ठीक करे। और इसका मैसेज तब आता है जब ये 40 दिन वाला यीशु आता है और ये नहीं चाहता कि उसके कलीसिया के अंदर सुस्ती और मस्ती रहे। जी नहीं। अगर यहाँ लड़के बैठे हैं जो जवान हैं, जिनकी शादी नहीं हुई, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, बड़े ध्यान से सुनना, कोई गर्लफ्रेंड का चक्कर नहीं होना चाहिए। और जितनी लड़कियां यहाँ पर बैठी हैं उन सभी से कहना चाहता हूं, किसी प्रकार का बॉयफ्रेंड का चक्कर नहीं होना चाहिए। नहीं होना चाहिए। आपका जो फोन है ना, फोन, मेरा फोन, मेरा फोन, मेरा फोन, अच्छा दोनों काम पे लगा हुआ। नहीं चलने दो, क्या हो गया? लाओ, कोई बात नहीं, इट्स ओके। ये सैमसंग गैलेक्सी S10 प्लस है साहब, सॉरी गैलेक्सी S9 प्लस, बहुत सस्ता फोन है, 63,000 है। लॉरेंस भाई को मैं आगे बुलाकर दे सकता हूँ ये फोन, और आपको कह सकता हूँ कि सर मेरा फोन चेक करिए, बिल्कुल ओपन है, देखिए। अगर इस फोन के अंदर ऐसा कुछ भी गंदगी आपको मिल गया, मुझे अभी यहां से नीचे उतार दीजिए। मैंने क्या कहा था प्रार्थना में कि पतरस क्या धो रहा था? जाल धो रहा था। क्यों? क्योंकि जो बैठने वाला है उसको गंदगी नहीं पसंद, उसको पसंद नहीं है। मेरा प्रश्न है, जी 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 जी, मेरा प्रश्न है कि आपका फोन आज साफ है? क्या आपके फोन में ऐसी वीडियो है? क्या आपके फोन में ऐसे मैसेजेस आते हैं जो अविश्वासियों को भी नहीं आते? क्या आपकी पत्नी को आपका फोन के बारे में पता है? क्या आपके पति को आपके फोन के बारे में पता है? क्या आपने अपना फोन विदाउट स्क्रीन लॉक रखा है? सोच के देखिए। और यही प्रश्न मेरा प्रभु के दासों के लिए भी है, क्योंकि मैं बाइबल टीचर हूं, मैं ग्रेट कमीशन का मास्टर ट्रेनर हूं, उसके वसीले से बात कर रहा हूं। मेरी गवाही दो लोग देंगे, एक है मेरी पत्नी और दूसरा है मेरा परमेश्वर। आप मेरे साथ हैं? yes. क्या आपकी जिंदगी, जब आप सुन रहे हैं, बेटा बैठ जाओ, जब ये 40 दिन वाला यीशु आता है ना, ये कतई बर्दाश्त नहीं करेगा कि तुम गंदगी की जिंदगी जियो। कमान कमान कमान, ये सुन लो। एक जी, एक पत्नी को रखकर आप दूसरी को कैसे रख सकते हैं? आपका एक पति है, आप दो पति कैसे रख सकते हैं? ये जिस दिन अंदर आएगा ना साहब, ये आपको ऐसा बदल देगा। हालेलुया। क्योंकि ये 18 साल वाला नहीं है, ये 12 साल वाला नहीं है, ये 3.5 साल वाला नहीं है, ये न्याय करने वाला बब्बर शेर है। ये अदालती। हालेलुया। आप मेरे साथ में,
अगर यहाँ पर कोई ऐसा बैठा है जिसका ज़मीर, जिसका कॉन्शियस अभी आपको दोषी दे रहा है, यस कल रात को मैंने एक लड़की से बात किया और बड़ी गंदी बात करी, मैं चाहता हूँ कि आज माफी मांगे प्रभु से। अगर यहाँ कोई लड़की बैठी है जो लड़के से गंदी बात करी, आज आपने माफी मांगना है। अगर यहाँ पति पत्नी बैठे जो आपका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा है, आपने अभी माफी मांगनी, क्योंकि ये आपको बख्शेगा नहीं। राइट पास्टर जी? हालेलुया, हालेलुया। ये आपको नहीं बख्शेगा। यस। ये प्यार भी करता है और गुस्सा भी करता है। और गुस्सा भी करता है। थैंक यू सर। कितनी बहनें समझ रही मैं क्या बात कर रहा हूँ? कितनी बहनें समझ रही हैं? ये व्यक्ति वहां है जो चर्च में, माय गुडनेस, गेट रेडी। नहीं, एक को बात लगी। ये व्यक्ति, सुनना चाहोगे? थोड़ा हाथ उठाकर प्लीज। ये व्यक्ति पृथ्वी पे आने से पहले एक व्यक्ति आया था सर, उसका नाम था जॉन द बैप्टिस्ट। उसने इसके बारे में, यानी कि यीशु के बारे में एक बड़ी गजब की बात बोली, जो कि प्रदीप भाई पढ़ेंगे। मत्ती का 3:12, मत्ती का 3:12, मत्ती का 3:12, मैथ्यू 3:12, मैथ्यू 3:12, जी मत्ती 3:12, मत्ती 3:12, वाह, मत्ती 3:12, जी हाँ जी। और लिखा है, जी उसका सूप उसके हाथ में है जी, और वे अपना खलिहान अच्छी रीति से साफ करेगा और अपने गेहूं को तो खत्ते में इकट्ठा करेगा, परंतु भूसी को उसी आग में जलाएगा जो बुझने का। सर प्रदीप भाई, वहां पर क्या लिखा है? खलिहान को साफ करेगा। यस, खलिहान, अच्छी रीति के साथ। जी। खलिहान आज की तारीख में कौन है? ये हमारा मंदिर, चर्च, 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 पासली चर्च। आप है मेरे साथ में। और यीशु कहता है, आइए यीशु जी, 40 दिन वाले यीशु जी, ये कहता है, सभी सुन रहे हैं, मैं उम्मीद करता हूँ, ये यीशु कहता है जॉन द बैप्टिस्ट इसके बारे में कि जब वह आएगा आपके पंजाब में, जब वह आएगा आपके महाराष्ट्र में, जब वह आएगा आपके कर्नाटक में, तो तुम्हारे चर्च को सबसे पहले साफ करेगा। यस यस यस, हालेलुया। वो दो चीज अलग करेगा, एक है भूसा और दूसरा है गेहूं। इंग्लिश में कहते हैं वीट और दूसरा कहते हैं वीड, WED, वीड। ये है वीट यानी गेहूं। यस। बाप रे, आप है मेरे साथ में। इसको जीसस क्राइस्ट, इसको क्या जरूरत है चर्च में आके ये दो चीज को अलग करने की? बताइए। आप लोग शायद नहीं सुन रहे। मैंने पूछा इस यीशु को क्या जरूरत है ये दो चीज को अलग करने की? क्योंकि वो गंदगी पसंद नहीं करता। गजब है सर, वो गंदगी पसंद नहीं करता। आपके पास में 100 लोगों की कलीसिया है, वहां गंदगी नहीं चलेगी। आपके पास में हजारों की कलीसिया है, वहां गंदगी नहीं चलेगी। आपके चर्च में लाख लोग आते हैं, उसको गंदगी पसंद नहीं है। हालेलुया। अगर भूसा है तो उसको गुस्सा है, वापस आना होगा। अगर चर्च में भूसा है तो इस बात का उसको गुस्सा है और वो बर्दाश्त नहीं करेगा। क्या लिखा पास्टर जी? गेहूं को जलाएगा या भूसे को? गेहूं को तो खत्ते में इकट्ठा करेगा, परंतु भूसी को उसी आग में जलाएगा जो बुझने की नहीं। कौन सी है वो? नरक। बुझती ही नहीं है। मैं यहाँ पर कहना चाहता हूँ, ये आखिरी अगर मेरा ट्रिप है, इसके बाद मैं वापस कब आऊंगा मुझे नहीं पता। अगर यहाँ अभी नहीं सुधरे तो कभी नहीं सुधरे। ये मैसेज आपके लिए है मेरी बहन, ये मैसेज आपके लिए मेरे भाई, जो पीछे